हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आप देख रहे हैं एसपी टेक्निकल इलाहाबादी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सऊदी अरब की बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि वहां पर एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस काम में आपको जानकारी हो उसी काम में जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक बंदा था जो कि सऊदी का नहीं था, वो गैर कंट्री यानी दूसरी कंट्री का था। तो उसने क्या किया, मेडिकल लाइन में गया। वहां पर जाके वो मेडिकल स्टोर में रहता था और वहां पर सऊदी में दवा देता था। जैसे कि मेडिकल स्टोर में काफी लोग काम करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है मेडिकल लाइन में, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। तो वहां पर एक सऊदी आदमी आया था मेडिकल स्टोर में, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। उसने दवा दे दिया था। जाने के बाद उसको दवा दिया। दवा देने के बाद वो बंदे से कहा कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, ये दवा खाइए, आप सही हो जाएंगे। लेकिन वो बंदा जब वह खा करके घर गया, घर जाने के बाद उसको टाइम दोबारा से आया और वो बंदा मर गया। मरने के बाद उसे वहाँ की जो अदालत थी उसने डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा दिया। तो वहाँ पर बंदा मरने के बाद में उस डॉक्टर के ऊपर केस चला, वो उसको फांसी की सजा हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको जानकारी हो वही काम करिए, या फिर आपको जानकारी नहीं थी मेडिकल लाइन में तो आप मत जाइए, या फिर दवा मत दीजिए इस तरह की, ताकि किसी को नुकसान हो। यहाँ पर देखिए, वो बंदे ने दवा दिया। अब वो चाहे अपनी मर्जी से मरा हो या फिर उस दवा की वजह से मरा हो, लेकिन उसको वहां पर फांसी की सजा हो गई है। तो ये जानकारी आपके लिए शेयर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल लाइन में भी जाते हैं। तो वहां पर आपको गलत दवा नहीं देना है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो दवा मत दीजिए, अगर आपको जानकारी है तभी आप दें। तो ऐसे लोग मत जाएं जो कि जानकारी नहीं है मेडिकल लाइन में, क्योंकि वहाँ का कानून पूरे विश्व में फेमस है। वहाँ पर सजा इस तरह से नहीं है कि यहाँ इंडिया के जैसे मतलब 6-7 महीने या 4-5 साल केस लटका देते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर तुरंत ही केस वहाँ पर फाइनल हो जाता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को वहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई है। अगली अपडेट आपको बता दूं कि वहाँ पर जो सऊदी अरब का नियम है पूरे विश्व में, आपको बता दूं फिर से कि बहुत फेमस है। एक व्यक्ति था जो कि सऊदी और सऊदी दो लोग थे, लड़ाई किए और उसमें वहाँ पर एक व्यक्ति को मार दिया था। मरने के बाद जब उसका केस चल रहा था, उसके बाद उसको भी वहाँ पर जिसने मारा था उसको भी वहाँ फांसी की सजा सुनाई गई, सरकलम होने के लिए कहा गया। लेकिन जिस तारीख को उसका सरकलम की डेट थी, उसी डेट को वहाँ पर जा करके लड़के के बाप को, जो लड़का मरा था, जो लड़का मर गया था, उसका बाप जा करके वहां पर उसको माफी दे दी। ये बहुत कम होता है। जबकि यहाँ पर देखिए, जिस बंदे का लड़का था जिसको मार दिया था, उसके बाप ने वहां पर जा करके उसको बरी कर दिया। मतलब वहां पर ऐसा होता है कि अगर किसी परिवार के व्यक्ति को मार दिया है, बाप को या लड़के को, उसके परिवार का जो सदस्य है वो जाके उस केस को माफ करा सकता है। तो ऐसे में ही कुछ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति था जिसका लड़का मर गया था, बाद में वो केस चला, उस पर जो मारा था उस पर उसको भी फांसी होनी थी या सरकलम होना था। तो उसके परिवार ने, जो मर गया था उसका बाप जाकर के वहाँ उस केस को बरी करवा दिया, मतलब उसको माफ़ कर दिया कि आप इसको बरी कर दीजिए, कोई गलती नहीं है। वो इस तरह से होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जो नियम है, केस के बदले जिस तरह आप करेंगे उसी तरह उसके साथ भी होगा। तो इसी में उसके परिवार के लोगों ने कहा कि चलिए गलती हो गई थी एक बार, उसको माफ़ कर दीजिए। तो उसने माफ़ करा दिया। अब जिसकी सज़ा माफ़ हुई है उसके परिवार में वहाँ पर खुशी का माहौल है। उन्होंने अपने अल्लाह से दुआ किया कि हमको एक ज़िंदगी मिली है। तो इस तरह से होता है वहाँ पर भी। तो ऐसे में उनके परिवार में खुशी की लहर है। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि सऊदी बहुत सख्त होते हैं। वहाँ पर सज़ा के बदले जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको भरना पड़ता है। तो वहाँ पर उसको माफ़ कर दिया है। अगली अपडेट आपको बता दूं कि जो लोग नए 2024 में वीज़ा ले रहे हैं सऊदी अरब जाने के लिए, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। आप जिस काम में जाना चाहते हैं वो उस काम को आपको अच्छी तरह से मतलब जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जाएं। या फिर आप हेल्पर में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी 1500 रियाल से ऊपर होनी चाहिए, इससे कम में आप मत जाना। और वीज़ा उसी से लेना जिसको आप जानते हो। तो ये बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। इस सारी चीज़ों को मैंने अपने चैनल पर बनाता ही रहता हूँ, ताकि आप लोग कहीं फंसे ना। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सऊदी अरब से जो भी अरब कंट्रियाँ हैं उनकी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो यही सब जानकारी थी आज की वीडियो मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।